ये 9 बातें हमेशा गुप्त रखे, भूल से भी किसी को ना बताए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। शुक्र नीति अनुसार ऐसी कौन सी 9 बातें हैं जो हमेशा हमें गुप्त रखनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, शुक्राचार्य भले ही दानवों के गुरु थे, परंतु वे महाज्ञानी और वेदों के ज्ञाता थे। सभी नीतियों में शुक्राचार्य की नीति को श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्राचार्य के नीतियों के कारण ही महाराजा बलि जैसे असुर महादानी और महापराक्रमी बन गए थे। शुक्राचार्य की नीति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सैन्य व्यवस्था, राज्य कार्य, जीवन शैली आदि कई विषयों के बारे में बताया गया है। अगर आप शुक्राचार्य की नीतियों को ध्यान से समझकर अपने आचरण में लाते हैं, तो आपको सफल और महान व्यक्ति बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि इन नीतियों में साफ शब्दों में बयान किया है कि मनुष्य को समाज में किस तरह से आचरण करना चाहिए, शत्रु और मित्रों को किस तरह पहचानना है और दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्राचार्य जी ने बताई हुई ऐसी 9 बातों के बारे में बताएंगे, जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अगर ये बातें दूसरों को पता चल गई तो आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि ये 9 बातें ऐसी है जो आपके साथ आपके कुल को भी बदनाम कर सकती है या फिर आप पर कोई संकट भी ला सकती है। इसलिए इन बातों को एक बार अवश्य जान ले। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो 9 बातें। सबसे पहले हम शुक्र नीति का श्लोक सुनाएंगे। आयुर्वित्तम गृहछिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम दानमानापमानांस नैवेतानि सुगपयेतु। पहली बात है मान। शुक्राचार्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने मान सम्मान का दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी काम में सफलता मिली है या किसी काम में यश मिला है, तो उसका गुणगान दूसरों के सामने कतई ना करे। दूसरों को इसके बारे में कभी ना बताए, नहीं तो दूसरों के मन में आपके बारे में द्वेष की भावना जागृत हो सकती है। लोग आपके प्रति घृणा कर सकते हैं, साथ ही इससे आपके अपने भी दूर हो सकते हैं। अगर आपको किसी काम में सफलता मिली है और आप दूसरों को इसके बारे में बताएंगे, तो आपसे द्वेष करने वाले लोग आपको बद्दुआ दे सकते हैं और बुरी नजर से देख सकते हैं, और इसके परिणाम आपको निकट भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने मान सम्मान का दिखावा कतई ना करें। दूसरी बात है अपमान। शुक्राचार्य के अनुसार यदि किसी निज व्यक्ति ने आपका किसी कारणवश अपमान किया है या फिर आपको ठुकराया है, तो यह बात भी कभी किसी को ना बताए। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको ही गलत समझ सकते हैं और फिर वे भी आपका सम्मान करना छोड़ देंगे, क्योंकि लोग हमेशा दूसरों के गलत पहलुओं पर ही ध्यान देते हैं, हमेशा दूसरों के अंदर की बुराई खोजते रहते हैं। अगर आपके अपमान के बारे में उनको पता चल गया तो वे भी उस बात को लेकर भविष्य में आपका अपमान कर सकते हैं। तीसरी बात है मंत्र। शुक्राचार्य के अनुसार यदि आपको किसी गुरु ने गुप्त मंत्र दिया है, तो इस मंत्र के बारे में कभी किसी को ना बताए। जब तक वह मंत्र गुप्त रहता है, तभी उसके जप का फल आपको मिलता है। अगर आप उस मंत्र के बारे में दूसरों को बताते हैं, तो उसका फल नष्ट हो जाता है। आपको उस मंत्र के जाप का कोई बल नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने मंत्र को हमेशा गुप्त रखिए। चौथी बात है धन। शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को
अपनी आर्थिक स्थिति का पता कभी दूसरों को नहीं चलने देना चाहिए। चाहे आप कितना भी क्यों न कमाएं, उसका दिखावा ना करें। चाहे धन की हानि ही क्यों न हुई हो, इसके बारे में भी दूसरों को ना बताएं। अगर आपके गरीब परिस्थिति के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा तो वे आपकी मदद नहीं करेंगे और ना ही आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आजकल गरीब व्यक्ति को मदद मुश्किल से ही मिल पाती है। पांचवी बात है आयु। हमेशा से कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी आयु हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। आयु को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। आपके आयु के बारे में पता चलने पर आपके विरोधी इस बात का प्रयोग समय आने पर आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी आयु को हमेशा गुप्त रखें। छठी बात है घर के झगड़े। घर के झगड़ों की बातें या परिजनों के साथ आपसी मनमुटाव की बातें, इन बातों को कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। आपके घर के कमजोरियों का कोई भी फायदा उठा सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने परिवार के झगड़ों को परिवार तक ही सीमित रखें। इन्हें सार्वजनिक करने पर परिवार के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। साथ ही परिवार के लोगों के साथ हुए झगड़े का फायदा कोई बाहरी व्यक्ति बड़ी आसानी से उठा सकता है। इसलिए अपने घर के झगड़े घर के अंदर ही रखें, किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें शामिल ना करें। सातवीं बात है औषध। औषध यानी कि वैद्य। शुक्राचार्य के अनुसार चिकित्सक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके बारे में कई निजी बातें जानता है। ऐसे में आपके दुश्मन या आपसे जलने वाले लोग चिकित्सक की मदद से आपके लिए परेशानी, शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आपकी औषधि और चिकित्सक के बारे में बातें गुप्त रखी जाए। आठवीं बात है काम क्रिया। काम क्रिया पति और पत्नी के बीच की अत्यंत गुप्त बातों में से एक है। इस बात को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही सही होता है। पति पत्नी की निजी बातें किसी तीसरे व्यक्ति को पता चलना उसके लिए परेशानी और शर्म का भी कारण बन सकती है। इसलिए इस कार्य को हमेशा ही अकेले में ही करना चाहिए। नौवीं बात है दान। दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। जो हमेशा दूसरों से तारीफ पाने के लिए या अन्य लोगों के बीच अपनी महानता दिखाने के लिए अपने दान का दिखावा करता है, उसे उसके दान का कोई फल नहीं मिलता। ऐसा दान भोग की श्रेणी में आता है। इसीलिए अपने दान को कभी किसी को ना बताए। तो दोस्तों, ये थी वो 9 बातें जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।